श्री कृष्ण का नाम ही दोस्तों इतना मनमोहक है कि इसके जुबा पर आते ही इंसान अपने समस्त प्रकार के दुख दर्द भुलाकर इनकी लुभावती सूरत में खो जाता है। इस प्रकरण का वर्णन सूरदास द्वारा भागवत पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण और सूरसागर में किया गया है। यही कारण है बचपन से ही श्री कृष्ण सबके प्रिय थे। गोकुल गोपियों से लेकर वहाँ की वृद्ध स्त्रियों के लिए भी श्री कृष्ण बहुत खास थे। ऐसा देखा जाता है कि श्री कृष्ण की एक माँ थी देवकी तो दूसरी यशोदा, परंतु गोकुल में अन्य रहने वाली वृद्ध महिलाएं भी इन्हें पुत्र की तरह ही प्यार करती थी। इतना ही नहीं, श्री कृष्ण अपने जीवन काल में जहाँ जहाँ रहे उन्होंने सबसे प्रेम व स्नेह पाया। हम आज आपको इनके प्रति प्रेम रखने वाली एक ऐसी स्त्री के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका वर्णन पौराणिक कथाओं में अच्छे से मिलता है। दरअसल हम बात कर रहे हैं कंस की नगरी मथुरा में रहने वाली कुब्जा नामक स्त्री की, जो कंस की दासी थी। वो रोज कंस के लिए चंदन, तिलक तथा फूल इत्यादि को इकट्ठा करती थी। अपने प्रति कुब्जा की इस असीम प्यार व श्रद्धा को देखकर कंस भी अति प्रसन्न था। कहा जाता है कि कुब्जा को बहुत कम लोग जानते थे। इनके कुबड़े होने के कारण ही इन्हें कुब्जा का नाम दिया था। पौराणिक कथाओं की अगर देखें तो कंस के वध के दौरान श्री कृष्ण की कुब्जा से मुलाकात हुई थी, जिसके बाद उनकी यानी कि कुब्जा के साथ उनकी प्रेम क्रीड़ाएं शुरू हुई। आज मैं आपको इनकी ही कथा के बारे में आइए बताती हूँ। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि एक कुबड़ी स्त्री अपने हाथ में चंदन, फूल और हार इत्यादि लेकर बड़े प्रसन्न मन से जल्दी जल्दी कहीं जा रही है। तब श्री कृष्ण ने उनसे प्रश्न किया, ये चंदन व हार फूल लेकर इतना इठलाते हुए कहाँ जा रही हैं और आप कौन हैं? तो कुब्जा ने श्री कृष्ण के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि मैं कंस की दासी हूँ। मेरे कुबड़ी होने के कारण सब मुझे कुब्जा कहते हैं। मैं ये चंदन, फूल, हार आदि लेकर अपने महाराज कंस के पास जा रही हूँ। मैं रोज इसी तरह से ऐसा करती हूँ और उन्हें ये सारी सामग्री प्रदान करती हूँ जिससे वे अपना श्रृंगार आदि करते हैं। ये सुनते ही श्री कृष्ण ने कुब्जा से आग्रह किया और कहा कि आप ये चंदन मुझे लगा दीजिए और ये फूल हार हमें चढ़ा दो, जिसके लिए कुब्जा ने साफ इनकार कर दिया कि नहीं, ये तो केवल मेरे महाराज कंस के लिए हैं, मैं इन्हें किसी और को अर्पित नहीं कर सकती। कथाओं में किए वर्णन के अनुसार जो लोग आसपास खड़े होकर एकत्र होकर ये संवाद देख सुन रहे थे, वे सब मन ही मन सोच रहे थे कि कुब्जा कितनी जाहिल गंवार है। साक्षात भगवान उसके सामने खड़े हैं और वह उनके आग्रह को ठुकरा रही है। वहां मौजूद सभी लोग कुब्जा के बारे में सोच रहे थे कि वह इतना भाग्यशाली अवसर अपने हाथ से गंवा रही है। कम लोगों के जीवन में ऐसा सुखद अवसर आता है और वह है कि श्री कृष्ण को छोड़कर फूल, माला व चंदन पापी कंस को चढ़ाने जा रही है। लेकिन अब उसमें कुब्जा का भी क्या दोष था? वह तो वही कर रही थी जो उसके मन में छिपी वृत्ति उससे करा रही थी। अब श्री कृष्ण भी ठहरे हटी लगे बार बार उससे आग्रह करने, अतः वो कुब्जा को मनाने में कामयाब हो गए और कुब्जा उनका श्रृंगार करने के लिए तैयार हो गई। किंतु क्योंकि वो कुबड़ी थी इसलिए वो प्रभु के माथे पर तिलक नहीं लगा पा रही थी। कुब्जा की इस व्यथा को देखकर श्री कृष्ण ने उसके पैरों के दोनों पंजों को अपने पैरों से दबाकर हाथ ऊपर उठवाकर थोड़ी को ऊपर उठाया तो कुब्जा का कुबड़ापन ठीक हो गया और कृष्ण भगवान जी के प्रताप से कुब्जा एक सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गई, जिसके बाद कुब्जा श्री कृष्ण के माथे पर तिलक लगाने में सफल हुई। पहले से अधिक तेज कुब्जा के मुंह पर आ गया। कुब्जा को तो जैसे विश्वास ही नहीं हुआ, जिसे सब कुरूप स्त्री कहते थे, आज उसका सौंदर्य अप्सराओं को भी मात कर रहा था। चरणों में गिर पड़ी तो श्री कृष्ण ने उन्हें उठाते हुए कहा, को मैं कहता था ना कि तुम बहुत ही सुंदर स्त्री हो। आज से तुम पुनः शैलेंद्री के नाम से जानी जाओगी। तो कुब्जा ने उनके चरण छूते हुए कहा, प्रभु, अब जो कुछ भी मेरा है वो सब आपका ही दिया हुआ है। उसके बाद जैसे ही श्री कृष्ण चलने को हुए तो शैलेंद्री ने उनके चरण पकड़ लिए और कहा, रूप ने मेरे मन में अनुराग उत्पन्न कर दिया है, अतः आप मेरे घर चलिए।
श्री कृष्ण ने कहा कि हे सुंदरी, मैं इस समय किसी विशेष कार्य से मथुरा आया हूँ, लेकिन मैं तुमको वचन देता हूँ कि जब कभी भी मैं यहाँ से जाऊँगा तो तुम्हारे घर जरूर आऊँगा। और ऐसा कहकर श्री कृष्ण बलराम के साथ वहाँ से चले गए, किंतु सेवल श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए ही जीती रही। कालांतर में कृष्ण ने उद्धव के साथ कुब्जा का अतिथि स्वीकार किया, के साथ प्रेम क्रीड़ाएं भी की। कुब्जा ने कृष्ण से वर मांगा कि वह चिरकाल तक उसके साथ वैसे ही प्रेम क्रीड़ा करते रहें।